अस्सलाम वालेकुम मेरे हम पसंदीदा नाज़रीन। आज जिस ड्रामे पर हम तबसरा कर रहे हैं ये इस मुल्क के हर वालिदैन को देखने की अशद जरूरत है। ये अपनी नौयत का बेहतरीन ड्रामा है जो हमारे माशरे के अलग अलग मौज़ूआत पर रोशनी डाल रहा है और सोने पर सुहागा से वो अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे अवाम को तो वही ड्रामास को अप्रिशिएट करना है जिसमें सास बहू की सियासत हो, हीरोइन को प्रियले सिंड्रोम हो, मर्द ने 2 शादी की हुई हो, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स हो और इनफिडेलिटी तो क्या ही बात है, लो कर लो गल। अबे साले, शायद ये भी कि लोग औलाद तो पैदा कर लेते हैं लेकिन ये समझते कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करके वो तरबियत भी कर चुके हैं। नहीं भाई, तरबियत आपको करनी पड़ती है और इसका वाज़े आप ये देख सकते हैं कि लोग फहाशी की तरफ और वाज़े बुराई की तरफ कितना पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, कि मतलब टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है पाकिस्तान। लाइक सीरियसली डूड, उफ अल्लाह, इतनी उर्दू बोल ली कि ज़बान ही शीरी हो गई है। लेकिन आपको याद रखना है कि ज़बान शीरी तो मुल्ला गिरी। इसी बात पे कैरेक्टर्स की हाजिरी करवाते हैं। मिस्टर जावेद एके उमैर राना, एक्टिंग ऑन पॉइंट है भाई इस बंदे की। लग रहा है पाकिस्तानी अब्बा है भाई, मतलब विद ऑल द एटीट्यूड दैट देसी मॉडर्न अब्बा नीड। द थिंग इज, ये बंदा अपने तीनों बच्चों को एक ही लकीर से नापते हैं लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन इनको ये बात कौन बताए। और कम्युनिकेशन गैप के बारे में तो पूछे ना, और ज़हनियत वो तो है ही छोटी। और मैनिपुलेटिंग, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड स्ट्रिक्ट अब्बा, जो कि हमारे पाकिस्तान के 99.999% अब्बा होते हैं। आशिर वजाहत एज अजान, ही इज़ एन आइडियल किड, मतलब होनहार, अक्लमंद, फरमाबरदार और चहीता, यू जस्ट नेम इट। मतलब वो जो कंपेयरिंग मटेरियल नहीं होता घर में मौजूद कि इसको देखो ये कितना अच्छा है पढ़ने में, इसको देखो इस स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, वो वाला बच्चा। बट इसको पता है कि जो दूसरे बच्चे जो इससे कम है वो कैसा फील करते हैं, ये समझदार है। आयना आसिफ एस अबीर, हाँ मान लिया भाई निब्बी है, शी इज़ द अनगाइडेड वन बेसिकली, मतलब ये बोलना चाहिए आप लोगों को, निब्बी निब्बी नहीं बोलना चाहिए। मतलब इसके साथ वही हुआ है कि स्प्रिंग को जितनी ज़ोर से दबाते हैं ना वो उतनी ज़ोर से उछल के वापस आता है। हुक लो, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं क्योंकि ये लड़की है, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया कि रिस्ट्रिक्शंस लगा क्यों रहे हैं, मतलब वजह नहीं बताई गई, बस लगा दी, थोप दी, तो वो वैसे उछल के ना उसकी बगावत आई है उछल के ना। शी इज़ नॉट बागी, ये बस उम्र का तकाज़ा, प्यूबर्टी बिच और टीनेज, मतलब 16 बरस की बालिग उम्र अपने माँ बाप की सख्तियों से बेजार है ये लड़की, और लड़की होने का कॉम्प्लेक्स जो हर लड़की को होता है कि काश में लड़का होता। अबान एके अहमद उस्मान, ही इज़ एन एमर्जिंग स्टार, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस ही इज़ गिविंग। यार मतलब इनका किरदार कुछ ऐसा है कि ये टैलेंटेड बच्चे हैं और पढ़ाई में नील बटा सन्नाटा बच्चे नहीं होते जो लर्निंग डिसेबिलिटी से लड़ रहे होते हैं बेचारे। और यहाँ पे लग भी इसका अच्छा नहीं है कि कुछ अच्छा करने भी जाता ना तो बुरा करके आ जाता बेचारा। ये वो बच्चा है जिसे वैलिडेशन नहीं मिल पाती किसी भी काम की, हालांकि इसकी नीड हर बच्चे हर बुजुर्ग को होती है। ये क्रिएटिव टाइप का बच्चा है जो, मतलब क्रिएटिव माइंड के बच्चों को जब दबाया जाता है ना तो ऐसे ही सब कुछ होता है। जो एज इनकी दिखाई है ना उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती है बच्चों को, तो इन्होंने राह फरार के लिए ड्रग्स और वेपिंग शुरू कर दिए। यार मतलब पहले ये नॉर्मल किड थे, लेकिन जब पेरेंट्स की तरफ से इन पर बहुत दबाव पड़ा, प्रेशर आया, स्ट्रेस आया, टेंशन हुई और एंजाइटी हुई, तो शांति के लिए उन्होंने बाबा जी की बूटी देना शुरू कर दी। हदीका ज्ञानी एस खतीजा, भाई इनकी एक्टिंग लाइक सिंगर होने के बावजूद हर ड्रामे में अलग अलग एक्टिंग यार मतलब छा गई। तो ये बहुत ख्याल करने वाली अम्मा हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया और कुछ करवाए भी गए हैं इनसे। बट यहाँ इनसे कुछ कमियाँ और कुछ खामियाँ रह गई हैं जिसकी वजह से इनके बच्चे थोड़े ख़राब हो रहे थे लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और ये वालदा कमाल की बन गई लेकिन दोस्त बनना भूल गई, और जनरेशन प्लस कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा दिखाया है समहाउ नीता मार्शल एज वजिया, ये वो बंदी है जो अच्छी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रही हैं। सिंगल मदर है बट अपनी औलाद की अच्छी दोस्त और प्रोफेशन वाइज एयर होस्टेस, और ये अपने बच्चों के साथ साथ अपनी दोस्त की भी दोस्त हैं। बच्चों को सिंगल हैंडली बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं, बेसिकली बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली मतलब अम्मा दिखाई हैं ये। इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि इधर 2 फैमिलीज दिखाई है, एक खतीजा की दिखाई है और एक वजिया की। खतीजा की फैमिली में कुछ ऐसा है कि वहाँ पर बच्चों को अपने माँ बाप पर ट्रस्ट भी नहीं है, और दूसरी बात ये उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस अजीब तरीके की लगाई हुई है और सबको कंपेयर करती हैं वो तीनों बच्चों को, हालांकि तीनों बच्चे एक बराबर नहीं हैं। और इसी तरीके से वो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं ग्रेड्स लाने का। इनके बरअक्स वजीहा की फैमिली कुछ ऐसी है कि वजीहा अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल दोस्ताना रखती है
और उनको बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करती है, उनको कोई ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती है ग्रेड्स पर, और बिल्कुल उनके साथ दोस्तों की तरह रहती है, और माँ तो है ही वो उनकी। अब होता कुछ ऐसा है कि खतीजा बाजी के जो 3 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे हो जाते हैं ख़राब, और उसकी वजह से इनका घर आ जाता है टूटने के निस्बत पे। अल्लाह ताला ने माँ को माँ इसलिए बनाया है कि वो माँ की तरह सोचे, ना कि बाप की तरह। ये अपने शोहर की इतनी फर्माबरदार होती हैं कि अपने बच्चों पर सही तरह से ध्यान नहीं दे पाती। एज वजीहा अपने बच्चों को सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छा माहौल दे रही है, जिसमें वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, मेंटली भी और फिज़िकली तो करते ही हैं। एक्टिंग, डायरेक्शन सब परफेक्ट है, और पाकिस्तानी ड्रामा है तो सिनेमेटोग्राफी की हम बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लाइक दिस ड्रामा इज जैम। द थिंग इज ऐसे ड्रामास को उस लेवल पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता जैसे इन बुलशिट्स को किया जाता है यार। लाइक सीरियसली डूड, इन वन ड्रामा सो मेनी इश्यूज, करप्शन से लेके लर्निंग डिसेबिलिटी तक को डिस्कस कर लिया इन लोगों ने। लर्निंग डिसेबिलिटी पे तो मैं बहुत 1 घंटे की पॉडकास्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक ट्यूशन वाली बात हूँ और मुझे पता है कि माँ बाप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं, लाइक अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं इन सर्कमस्टेंसेस में ना। इन्होंने सिर्फ ये नहीं दिखाया है कैसे हुआ, इन्होंने ये दिखाया है कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या वजूहात थी, किस बिना पे हुआ है। पूरा इन्होंने जर्नी दिखा दी कि एक नॉर्मल किड से वो इन हालात तक कैसे पहुंचा। मतलब अमेजिंग डूड। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे ये लगता है कि क्योंकि अबान ने धक्का नहीं दिया, एज यू कैन सी इट्स एन एक्सीडेंट, तो कहीं ना कहीं से गवाह आ ही जाएगा और अबान बच जाएगा। खतीजा बीबी को भी अपने लिए स्टैंड लेना आ ही जाएगा, और अपने बच्चों के लिए भी लेना आ ही जाएगा, क्योंकि भाई इतना कुछ हो जाएगा, उनका घर टूटने पे आ ही जाएगा, तो ये सब तो करना पड़ेगा। और हो सकता है इस दौरान जेल में अबान बीच में बीमार पड़ जाए या फिर टॉर्चर होगा। सो या तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। और हाँ सॉरी, मैं बहुत दिनों से गायब थी क्योंकि मैं पहले बीमार हो गई थी, फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं तो हमें टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट की तैयारी भी करनी पड़ती है, और फिर टेस्ट फेल भी होना होता है, और फिर टेस्ट को पास भी करना होता है वापस से, बहुत सारी पंचायतें। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, और मैं अब से रेगुलरली डालूंगी। और ये हो गई मेरी मीठी गोली। तो आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें। आपको बिल गेट्स की कसम। और अल्लाह हाफिज़ मेरे हम पसंदीदा नाज़रीन।